अल्लामा इकबाल के मामले पर, उसकी फैमिली के मामले पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और जो उनकी फैमिली के साथ 1 साल पहले हुआ, मैं नहीं समझता कि कोई खुश होगा इस बात पर। मुझे तो रोना आ रहा था, अफसुर्दा हुआ इस बात को देखकर कि जिस शख्स की खातिर हम दिन मना रहे थे 146वां यौम पैदाइश, उस शख्स के ना फैमिली को हमने छोड़ा है, ना उनके घर वालों को छोड़ा है, किसी को कुछ नहीं छोड़ा हमने, ना हमने पाकिस्तान के मोहसिनों को छोड़ा है, सबको तो हम उठा कर लेके डूब गए हैं। कोई फ़ायदा नहीं है कि इसराइल जंग बंद कर दे। मुझे ये बताएं, आपके मिन्नत तरले से पहले कुछ हुआ है क्या? इंडिया हमें आंखें दिखाना बंद कर गया था? नहीं किया उसने, आज भी आंखें दिखाता है। लेकिन जो गजा में हो रहा है उसका ना तो कोई अंदाज़ा लगा सकता है, ना कोई उसे देख रहा है। जो इस हालत में थे कि कांप रहे हैं, आपके अपने घर में कोई बीमार हो जाए, परेशानी आ जाए, सारी दुनिया परेशान हो जाती है। कल 9 नवंबर के दिन मैं सारा दिन सोचता रहा हूँ कि कोई तो सोशल मीडिया, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई ऐसा प्रिंट मीडिया, कुछ तो ऐसा छापे जिसकी नज़र मुझ पे पड़े और मैं देखूँ कि कौन अल्लामा इकबाल के खातिर अपने किरदार को बयान कर रहा है। अल्लामा इकबाल का कल हमने दिन मनाया, सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर अल्लामा इकबाल को हमने बहुत बड़ा खराज तहसीन पेश किया। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बता दें, क्या सोशल मीडिया में, क्या प्रिंट मीडिया में, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, किसी एक भी मीडिया में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी एक भी जगह ऐसी बात आई कि जो ठीक 1 साल पहले अल्लामा इकबाल की फैमिली के साथ हुआ था? अब ये बात माइंड में रखनी है आपने, इसको छोड़ नहीं देना। जो अल्लामा इकबाल की फैमिली के साथ हुआ था, जो उनके घर में घुसकर उनकी फैमिली के साथ किया गया, उनकी फैमिली को बेआबरू किया गया, उनकी फैमिली की खवातीन को बालों से घसीटा गया, 4 दीवारी का तकद्दुस को पामाल किया गया, क्या वो ठीक था? आप उस शख्स को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, आप उस शख्स के दिन के नाम पर छुट्टी दे रहे हैं जिस शख्स ने आपके लिए पाकिस्तान का तस्वुर पेश किया था, पाकिस्तान का एक विजन दिया था, एक व्यू दिया था। आप उस शख्स की खातिर तो छुट्टी दे रहे हैं, लेकिन उसकी फैमिली के साथ जो हाल कर रहे हैं आप उसे भूल गए हैं। और ये हमारी पाकिस्तानी अवाम भी भूल गई है। मैं हैरान हो रहा हूँ इस बात पर, मुझे रोना आ रहा था। कल मैं देख रहा था पूरा सोशल मीडिया, मुझे कुछ भी नहीं मिला ऐसा कि जिसके ऊपर मैं बात कर सकूं। मैंने कल इसीलिए 9 नवंबर पर बात नहीं की थी कि मैं देखना चाहता था कि कौन है ऐसा जो इस बात पर बात उठाता है, आवाज़ उठाएगा। किसकी खातिर आवाज़ उठाएगा? भाई अल्लामा इकबाल की खातिर आवाज़ उठाएगा, उनकी फैमिली की खातिर आवाज़ उठाएगा, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की फैमिली के लिए आवाज़ उठाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कल मैं देख के हैरान रह गया, मुझे रोना आ रहा था कि ऐसा हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर भाई, कि जो पाकिस्तान की खातिर करके गया इतना कुछ। आप कायद-ए-आज़म की मिसाल हैं, आप कायद-ए-आज़म की मिसाल इस तरह लें कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ, फिर फातिमा जिन्ना के साथ क्या किया हम पाकिस्तानियों ने। हम पाकिस्तानी किसके लिए खड़े हैं भाई, हमें तो ये भी समझ नहीं आ रही। आपने अल्लामा इकबाल की फैमिली को नहीं छोड़ा, आपने कायद-ए-आज़म की फैमिली को नहीं छोड़ा, आपने लियाकत अली खान को नहीं छोड़ा, हमने छोड़ा किसको है? जो भी पाकिस्तान की खातिर कुछ करने लगते हैं, वो उठा के उसे फेंक देते हैं, उसे उठा के दीवार के साथ लगा देते हैं। क्यों? वो हमारे जो अकायद, हमारे नज़रियात हैं उनके ऊपर ज़रब डालते हैं। वो ये कहते हैं कि हम गुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। वो ये सोचते हैं। इस सोच की खातिर हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि जब पाकिस्तान का मीडिया इतना ज़्यादा प्रेजेंट कर रहा था कि हमने अल्लामा इकबाल के लिए दिन मना लिया, अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान के लिए ये कुछ कर दिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर छुट्टी है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जोशो खरोश से 146वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है अल्लामा इकबाल का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने अल्लामा इकबाल के लिए कुछ किया है। अल्लामा इकबाल अगर आज जिंदा होते ना, तो वो इस चीज़ को देखकर, अगर वो, मैं कहता हूँ अगर जिंदा होके आज हैं, अगर वो कल देख लें 1 साल पहले जो उनकी फैमिली के साथ हुआ और जो उनके फैमिली के बाद उनके नाम पर एक दिन छुट्टी का मनाया जा रहा है, और जो उनकी फैमिली के साथ 1 साल पहले हुआ, मैं नहीं समझता कि कोई खुश होगा इस बात पर। मुझे तो रोना आ रहा था कि कोई भी उठ के बात करने वाला नहीं है, ना कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, ना कोई सहाफ़ी है, कोई भी नहीं है। सोशल मीडिया, ना टीवी, कुछ भी नहीं बात कर रहा भाई अल्लामा इकबाल पर। ऐसा हो क्या रहा था? अब अगर आप दूसरी तरफ देख लें, अनवारुल हक काकड़ साहब जी ताशकंद में उन्होंने बहुत बड़ी मीटिंग में बयान क्या दिया है? बयान ये दिया है कि इसराइल जंग बंद कर दे। मुझे ये बताएं, आपके मिन्नत तरले से पहले कुछ हुआ है? मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरी बात सख्त हो, बिलो द बेल्ट हो, मैं माजरत भी करूँगा इस बात पर, लेकिन ये बात मुझे कहनी है। क्या हमारे इस तरह के बयानात से पहले भी कुछ हुआ है? हमने अमेरिका की मुखालफत की ड्रोन हमलों में 2007 से लेकर 2017 तक कुछ हुआ था हमारे पास? क्या ड्रोन हमले बंद हो गए थे? नहीं हुए ना। क्या इंडिया हमें आंखें दिखाना बंद कर गया था? नहीं किया उसने, आज भी आंखें दिखाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है?
जब हम अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं रखते तो हमें मिन्नत तरले करने पड़ते हैं। उधर अमेरिका साहब बहादुर पता क्या कहता है, वो कहता है कि ईरान और हिजबुल्लाह वो जंग लड़ ही नहीं रहे जो उन्हें लड़नी चाहिए। दरअसल वो इस्लामी ममालिक के मुंह पे खींच के जोर से तमाचा मार रहे हैं और हम खा भी रहे हैं और हम मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई अल्लाह का वास्ता जंग बंद कर दो। मुझे तो सिर्फ इतनी बात बता दें, क्या अब ये दिन आने रह गए हैं कि अब हम ऐसा कहेंगे? सिर्फ और सिर्फ हो क्या रहा है, यहाँ पर हम बेइज्जत हो रहे हैं, हम जलील हो रहे हैं, और जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं वो बहुत खुश हैं क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा है, उनका कुछ ना कुछ एसेट जुड़ा हुआ है, उनके कुछ ना कुछ स्टेक दाव पे ना लग जाएं, वो इस चीज़ को देखते हैं। और हम पाकिस्तानी, हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमें नज़र आता है, लेकिन हम कुछ ना तो कह सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आवाज़ तो उठा सकते हैं ना। लेकिन अल्लामा इकबाल के मामले पर, उसकी फैमिली के मामले पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। इसके अलावा अगर आप दूसरी तरफ देखें जो गज़ा में हो रहा है, 4 घंटे के लिए तो जंग बंदी का थोड़ा बहुत ऐलान कर दिया गया है जो आटे में नमक के बराबर है। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, क्या पूरी दुनिया अगर इमदाद करने पहुंच जाए गज़ा की, तो गज़ा की मुश्किलें आसान हो जाएंगी? मैंने छोटे बच्चों की वीडियोस को देखा सोशल मीडिया पर जो इस हालत में थे कि कांप रहे हैं। आपके अपने घर में कोई बीमार हो जाए, परेशानी आ जाए, सारी दुनिया परेशान हो जाती है। लेकिन जो गज़ा में हो रहा है उसका ना तो कोई अंदाज़ा लगा सकता है, ना कोई उसे देख रहा है। उन बच्चों को कोई नहीं देख रहा, उन लोगों को कोई नहीं देख रहा। वहाँ पर खाने को कुछ नहीं है, वहाँ पीने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है, ना छत है। और जो हॉस्पिटल हैं, अस्पताल हैं, उसके अलावा जो ऐसी जगह कैंप हैं, वहाँ पर इसराइल वक्फे से बमबारी करते हैं। कहाँ जाएंगे आप? इस तरह से मदद करेंगे? इस तरह से आप मिन्नत तरले करेंगे भाई जंग बंद कर दो? और वो जो 4 घंटे की जंग की बंदी कर रहे हैं, जंग बंदी कर रहे हैं, वो भी उसी सूरतों पे कर रहे हैं कि गज़ा ने उनको गले से पकड़ लिया है कि अगर हम उस वक्त तक आपके कुछ लोगों को नहीं छोड़ेंगे जब तक ऐसे शराइत नहीं रखी जाएंगी। देखे ना, वो कुछ कर रहे हैं और हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, मुजम्मत कर रहे हैं। अगर हम मुजम्मत करने वाली भी कौम होते ना, मुजम्मत करने वाली भी कौम, तो हम अल्लामा इकबाल की फैमिली पे भी मुजम्मत करते कि गलत हुआ था उस दिन भी। लेकिन हम सिर्फ मुजम्मत उस बात पे करते हैं जो हमारे नुकसान में हो। जब हमें नुकसान नज़र आता है ना, हम उस वक्त मुजम्मत करते हैं। हमारे मुजम्मत भी हमारे फ़ायदे के लिए होती है कि जब हमारा अपना फ़ायदा दाव और स्टेक पे हो ना, तो हम तब मुजम्मत कर लेते हैं। और अगर आप दूसरी तरफ देख लें, हमारे यहाँ ये जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के हैं इमरान खान, इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस उनके खिलाफ एक्सेप्ट हो गया है। मतलब अब इलेक्शन कमीशन की भी तौहीन होगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी तौहीन होगी, 25 करोड़ आवाम की तौहीन नहीं होगी जो वोट देते हैं, जिनका ताकत का सरचश्मा है, जो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, जो इस्लाम की रूह से भी सच है कि जो ताकत का सर चश्मा है वो अवाम है। मगर यहाँ पर अवाम की तौहीन नहीं होती, यहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन होती है, चीफ इलेक्शन कमीशन की तौहीन होती है, इलेक्शन कमीशन की तौहीन होती है, अदालत की तौहीन होती है, चीफ जस्टिस की तौहीन होती है, जज की तौहीन होती है, जर्नैल की तौहीन होती है। इसके अलावा सब इदारों की तौहीन होती है, सिर्फ इमाम की तौहीन नहीं होती, क्योंकि तौहीन तो अवाम कर रही है ना। तो हमें ये सब चीज़ें देखनी होगी। दूसरी तरफ हम इतने बेहिस हो चुके हैं, हमने पिछले 25 सालों में पूरे पाकिस्तान के जहाँ पर सरसब्ज दरख्त थे, सरसब्ज जगहें थी, उन्हें हमने तबाह कर दिया है। हमने वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दी हैं और उसके नतीजे में समोग भुगत रहे हैं ना। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के अलावा दरख्त काट दिए हैं। आप आज भी किसी टिम्बर मार्केट पे चले जाएं, आज रात को आप 9-10 बजे के बाद वहाँ खड़े हो जाएं, आपके पास ट्रैक्टर ट्रालियों की लाइनें लग जाएंगी। वहां पर आप कहेंगे कि वहां ट्रक भरे हुए, लकड़ियों के ट्रक भरे हुए लाइनों में होती, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि ये लकड़ियां आ कहां से रही हैं। सोचना तो होगा ना आपको, क्योंकि आपने खुद तबाह कर दिया है पूरे पाकिस्तान को ना। फिर वहां पर आपको समोग ही तंग करेगी ना। और मैंने एक और आर्टिकल पढ़ा, कराची के अंदर एक और वायरस हिट हुआ है, पहला केस वहाँ सामने आ गया है, अल्लाह बेहतरी करे। लेकिन जो हम कर रहे हैं, ना तो हमें कोई अल्लामा इकबाल की हमें ज़रूरत है दिन मनाने की। मैं तो कहता हूँ ये सारे दिन ख़त्म कर देने चाहिए, अल्लामा इकबाल के कायदे के सब दिन ख़त्म कर देने चाहिए। कोई फ़ायदा नहीं होता, सिवाय छुट्टी करके हम अपनी कौम का ही नुकसान कर रहे होते हैं। ना तो हमें किसी की कोई परवाह है, ना हमें अपनी परवाह है, ना हमें अपनी आने वाली नस्लों की परवाह है। हम कर क्या रहे हैं? बस हम अपने फ़ायदे के लिए, कुछ भी होगा, कुछ भी हमारे फ़ायदे के लिए होगा हम करेंगे, चाहे उससे फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाए, उससे दुनिया मिट जाए, कुछ भी हो, हमें उससे कोई परवाह नहीं है। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि आज से कल से क्रिकेट का बुखार भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड जीता है
उस तरह से पाकिस्तान की उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तकरीबन 95% न्यूजीलैंड इन हो गया सेमीफाइनल के अंदर। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो वो बोर्ड पर इतने रन्स लगा दे कि 300 रन से जीत जाए, 290 280 रन से जीत जाए, फिर जाकर पाकिस्तान कहीं जाकर फुलफिल कर सकता है सेमीफाइनल की सीट को। अदरवाइज़ अगर बाद में वो बैटिंग करता है तो 4 से 5 ओवरों में उसे कंप्लीट करना होगा टारगेट को, तो जो नामुमकिन है। और अगर इसके अलावा अगर पहले बैटिंग करता है पाकिस्तान तो बोर्ड पे लगाए 450 रन 500 रन, फिर जाकर कहीं सेमीफाइनल में पहुंचेगा, और वो भी उस सूरत में अगर वो उन्हें 150-200 पे आउट कर देता है। ये तो बात मैंने जो क्रिकेट की बात की, ये इसलिए बात की कि क्रिकेट का बुखार उतर जाए, क्योंकि जिस तरह से हमने अपने आप को नज़रियाती तौर पर सब चीज़ों पर गुम कर दिया है ना, वो तो ख़त्म ही हो गया ना, समझो। हम इखलाकी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। जिस तरह से मैं तो बहुत यूँ कहूँ कि बहुत अफसुर्दा हूँ इस बात को देखकर कि जिस शख्स की खातिर हम दिन मना रहे थे 146वां यौम पैदाइश, उस शख्स के ना फैमिली को हमने छोड़ा है, ना उनके घर वालों को छोड़ा है, किसी को कुछ नहीं छोड़ा हमने, ना हमने पाकिस्तान के मोहसिनों को छोड़ा है, सबको तो हम उठा कर लेके डूब गए हैं। कोई फ़ायदा नहीं है। अगर यही हाल चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी तो दुआ है अल्लाह से कि हम जल्द से जल्द बेहतर हो जाए, कुछ ना कुछ। अगर इलेक्शन हो जाते हैं टाइम पर, जो होते हुए नज़र नहीं आते मुझे, फिर भी होपफुल हैं, उम्मीद है, क्योंकि उधर राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक बात की। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी हमारे पास इतने कैंडिडेट और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं कि हम आसानी से इलेक्शन जीत सकते हैं। मे भी जो पार्टी MQM पाकिस्तान के साथ खड़ी होकर इत्तेहाद कर रही हो तो उसके पास वाकई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे। अल्लाह खैर करेगा। आगे देखते हैं कि होता है क्या। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल के व्लॉग में कुछ नया लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।